हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट डे वन का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया ने पूरी तरह से कम्प्लीटली जो डोमिनेशन किया है इंग्लैंड को। और अगर शुरुआत से बात की जाए तो इंग्लैंड वन द टॉस एंड चूज़ टू बैट फर्स्ट, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली अ राइट कॉल इन माय ओपिनियन। क्योंकि अगर आपकी फोर्थ इनिंग आपके पास आ जाती है, स्पेशली इफ़ यू आर अ विजिटिंग टीम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया में चेज़ करना। तो इसलिए इंग्लैंड की तरफ से मैं समझता हूँ कि डिसेंट कॉल था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो डिसीजन था उनका। तो अगर शुरुआत से बात की जाए तो देयर वाज अ डिसेंट पार्टनरशिप अमंग द ओपनर्स जैक क्रॉली एंड बेन डकेट। पहला विकेट है जो वो 55 पर जाकर गिरा, और ऐसा लग रहा था कि मतलब एक स्टार्ट जो चाह रहा था इंग्लैंड वो उनको मिल चुका था, और एक बड़े टोटल की तरफ जो है स्लोप वो जा रही थी एकदम से। बट वहाँ से जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने मतलब कम बैक किया, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को मतलब इतना हेल्प तो हमें पता है कि मिलता ही नहीं है हमेशा से इंडिया में सीमर्स को। बट फिर भी जो एक एक्सपेक्टेशन होती हैं आपके जो स्ट्राइक बॉलर से, उस पर जो है वो सिराज और बुमराह का मतलब नहीं वो काम कर पाए, और विकेटलेस रहे वो दोनों अपने पहले पहले स्पेल में। और इसलिए स्पिनर्स ने आकर गेम में रोल प्ले किया और पार्टनरशिप को ब्रेक किया एज़ यूजुअल। अश्विन जडेजा की तो हम हमेशा से मतलब बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से अक्षर ने बॉलिंग की, दैट वाज रियली गुड बॉलिंग। लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते रहे वो। उन्होंने इतने ओवर्स नहीं किए जितने जडेजा और अश्विन ने किए। वो जितना मौका मिला उसमें अक्षर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उनकी सिलेक्शन को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या वो खेलेंगे एज ए थर्ड स्पिनर या फिर कुलदीप यादव खेलेंगे। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट कुलदीप शुड हैव प्लेड, बट अक्षर प्लेड एंड ही हैज़ प्लेड हिज रोल रियली वेल सो फार। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था इंग्लैंड वर 7 डाउन फॉर 155, और ऐसा लग रहा था कि बस अब मतलब जो है वो इंग्लैंड की कहानी शायद 200 से भी पहले ख़त्म हो जाएगी। बट वहाँ पर जिस तरह से स्टोक्स ने टेल एंडर्स के साथ खेला, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शो किया, और जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, मतलब जितना उनका एक्सपीरियंस है और वो खेलना जानते हैं टेल एंडर्स के साथ, वो सिचुएशन को देखकर बैटिंग करना जानते हैं, और इसी तरह से उन्होंने बैटिंग की। और अपने इम्पोर्टेंट जो उन्होंने 70 की पारी खेली, मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो क्रूशल रन्स रहे इंग्लैंड के लिए। क्योंकि एंड में जो रन्स रहते हैं वो हमेशा से क्रूशल रहते हैं, एंड स्पेशली व्हेन योर टीम इज़ फेसिंग थ्रू अ टफ फेज। एंड वो जो बाकी जो टेल एंडर्स के भी कंट्रीब्यूशन थे, चाहे वो मार्क वुड का कंट्रीब्यूशन हो या फिर रेहान अहमद का कंट्रीब्यूशन हो, और टॉम हार्टली का जो 20s में स्कोर थे उनका, वो भी एक हेल्पफुल जो है वो एडिशन था इंग्लैंड के टोटल में। तो अगर यहाँ पर नोटेबल चीज़ देखी जाए इंग्लैंड की इस बैटिंग में फर्स्ट इनिंग्स में, जो कलेक्टिव स्कोर है इंग्लैंड का वो है 246। बट अगर स्टोक्स की जो बारी है उसको एक साइड पर रख दिया जाए, तो कोई भी जो प्लेयर है वो 50 तक नहीं टच कर पाया, 50 के मार्क को। अब ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को स्टार्ट नहीं मिला, स्टार्ट तकरीबन जो है वो सभी प्लेयर्स को मिला। क्रॉली को अच्छा स्टार्ट मिला, 20 रन उन्होंने स्कोर किए। देन डकिट को अच्छा स्टार्ट मिला था, वो भी नहीं कन्वर्ट कर पाए अपने स्टार्ट को एक बड़े टोटल में, इवन 50 में भी 35 ही वॉज। एंड देन जो रूट को भी स्टार्ट मिला था, लेकिन वो भी कन्वर्ज नहीं कर पाए अपने स्टार्ट को। ओली पॉप ज़रूर जल्दी आउट हुए, बट उनके अलावा अगर बेस्टो की भी आप बात कर लो, वो भी मिड 30s में थे। एंड देन फोक्स को भी कुछ ना कुछ स्टार्ट मिला था वहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द बैटर्स डिडंट कन्वर्ट देयर स्टार्ट्स इनटू अ बिग टोटल। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लैंड दैट फर्स्ट इनिंग्स टोटल। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो टोटल रहा है 246 का, नॉट अ बैड टोटल, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इससे थोड़ा सा मतलब बेहतर टोटल हो सकता था। क्योंकि इंडियन पिचेस में स्पेशली ऑन टर्निंग ट्रैक्स इन टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल होता है 200 रन भी स्कोर करना। और अगर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो 300 का मार्क टच कर लेता तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट टोटल। एंड अगर इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो स्पिनर्स एज यूजुअल बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की, लेकिन वहाँ पर अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाई जाए जसप्रीत बुमराह पर, ही बॉल्ड रियली वेल। क्योंकि नई गेंद से उनको विकेट नहीं मिला था सिराज की तरह, बट जिस तरह से उन्होंने दूसरे स्पेल में बॉलिंग की अपने, मतलब ही इज़ द मोस्ट वर्सटाइल फास्ट बॉलर इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जिस तरह से वो कंडीशंस को अडाप्ट करते हैं, दैट इज़ हिज सरियल क्वालिटी। क्योंकि इंडिया में आपको ऐसा नहीं होता कि सीम मूवमेंट मिले, या फिर आप जो है वो
कंडीशंस के जो है वो मदद से आप विकेट्स लो इफ़ यू आर अ सीमर। लेकिन उन्होंने अपनी जो स्किल्स हैं, स्लोअर बॉल्स चाहे आप कह लो, या फिर वो जो स्टोक्स का विकेट था आखिरी उन्होंने लिया, जो एक मैं समझता हूँ कि दैट वाज रियली अ ग्रेट डिलीवरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलीवरी टू स्टोक्स। और स्टोक्स मतलब देखते रह गए उस डिलीवरी को। तो बुमराह की तारीफ यहाँ पर बनती है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट उनके नाम रहे। एंड देन अगर फिर इंडिया की अगर बैटिंग की बात की जाए तो दैट वाज रियली अ फायरी स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जायसवाल ने जो शुरुआत की अपनी इनिंग्स की वो 4 रन से की, और इंडिया की भी जो शुरुआत रही वो चौके से रही मार्क वुड की गेंद पर। और फिर जिस तरह से काउंटर अटैक वो करते रहे स्पेशली अगेंस्ट टॉम हार्टली, जिस तरह से नाइटमेयर उनका रहा है इंडियन बैटर्स जो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनका डेब्यू मैच था और उनके लिए बहुत टफ ये दिन रहा है। और 23 ओवर्स में 119 का स्कोर है। ऐसा लगता है कि वनडे का स्कोर हो, या फिर कई बार तो एट टाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि वनडे में भी इतना रन रेट टीम्स नहीं लेकर चलती। तो इंटेंट इंडिया का भी क्लियर है, अगर सामने इंग्लैंड का बेसबॉल अप्रोच है तो इंडिया की भी जो अप्रोच है वो उनसे कम नहीं रहने वाली। जायसवाल इज़ लुकिंग रियली वेल, ही इज़ नॉट आउट ऑन 76। रोहित शर्मा आउट ज़रूर हुए, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और जब आप रोहित शर्मा को देखते हैं, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉर्मेट कौन सा है, आप जब भी रोहित शर्मा को देखते हो बैटिंग करता, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि रोहित शर्मा हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले द बॉल। मतलब जिस तरह से वो कामनेस के साथ खेलते हैं, और टेक्निक की अगर बात की जाए, ही इज़ रियली अ ट्रीट टू वॉच। और बहुत अच्छे दिख रहे थे वो, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो उनको स्टार्ट मिला था उसको कन्वर्ज नहीं कर पाए बड़े टोटल की सूरत में एज लाइक इंग्लैंड बैटर्स। लेकिन फिर भी उनका जो एक पार्टनरशिप थी विद जायसवाल, दैट वाज रियली यूज़फुल टू। शुभमन गिल भी अभी तक तो ठीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो रिसेंट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग फॉर्म नहीं रहा उनका टेस्ट क्रिकेट में। तो उनके लिए भी जो रन करना है बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस मैच में। तो अगर एज ए होल बात की जाए तो टेस्ट के फर्स्ट डे में इंडिया का होल्ड है पूरी तरह से मैच पर, और इंडिया को इसी तरह डोमिनेशन जारी रखना चाहिए। और उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट को एक सिंगल हैंडेडली जीतने का। और अगर डे 2 में इंडिया समहाउ जो स्कोर है वो 300 प्लस कर देता है तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये टेस्ट मैच को बचाना। तो इंग्लैंड को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की क्रिकेट खेलना पड़ेगी इफ़ दे वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। और कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मैचेस जो हैं वो पूरे 5वें दिन तक नहीं जाते। यही वजह है कि जो आजकल टेस्ट क्रिकेट की जो एक मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलैरिटी है अमंग बेस्ट प्लेयर्स, वो यही वजह है कि रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द मैचेस रिजल्ट्स हैं जो वो सामने निकल कर आ रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली अ ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत अच्छा दिन था आज का, एंड इंडिया हैज़ रियली अपर हैंड इन दिस टेस्ट मैच, एंड वी होप दैट इंडिया विल डोमिनेट टुमारो एज वेल।